हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। न्यूज़ ट्रैक में फिर से एक बार तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल। कमज़ोर लोगों पे ताकतवर लोगों का हावी होना। जब से दुनिया बनी है तब से आज तक यही हम देख रहे हैं कि हमेशा ताकतवर कमज़ोर इंसान को दबा कर रखता है। दुनिया जब तक रहेगी ये निज़ाम इसी तरह से चलता रहेगा। हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में ये देखते आए हैं कि जो लोग वेजिटेबल सब्ज़ी जो बाज़ार में सड़कों पे रख कर बेचते हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुल्म होता है और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा हम कीमत देने के लिए तैयार नहीं होते। ये कमज़ोर लोग जो अपनी रोज़ी रोटी इसी से चलाते हैं, रोज़ अपनी सब्ज़ी लाएं और बाज़ार में बेचकर शाम को अपने घर का चूल्हा जलाएं। देखने में अक्सर आता है कि जब भी हम इनसे कोई ख़रीद फरोख्त करते हैं, अगर उसने 10 रुपये कहा है तो हम उसे 8 रुपये में देने के लिए बहुत ही ज़ोर शोर से उसकी मुखालिफत करते हैं। लेकिन ये गरीब लोग बहुत ही मजबूरी की हालत में अपनी सब्ज़ी अपने वेजिटेबल्स ला के मार्केट में बेचते हैं। ये दिन भर कड़ी धूप में ना वहाँ पे कोई एसी होता है ना कोई ऐसा कोई साया होता है जिसके तले वो बैठकर अपनी सब्ज़ी या फ्रूट बेच सके। इसके बरक्स अगर हम किसी मार्केट में सब्ज़ी खरीदते हैं तो बगैर किसी बार्गेन के हुए वो पूरी कीमत अदा करते हैं। लेकिन जब भी हम लोग सब्ज़ी वालों से कुछ खरीदते हैं तो उनसे कम कीमत पे ख़रीदने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। हमें चाहिए कि ऐसे गरीब लोगों की हम मदद करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कीमत दें, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का दारोमदार इसी आमदनी पे होता है। बात फिर गरीबों की आ गई है। बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग हैं, यानी गरीबी की उस रेखा पे जो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत ही बुरी खबर यह है। हुकूमत कर्नाटका ने इस बात का ऐलान किया है कि वो अपना बीपीएल कार्ड वापस कर दें जिनके पास 2 व्हीलर्स है, फ्रिज है, टीवी है या 5 एकड़ ज़मीन उनके पास है या फिर उनकी सालाना आमदनी 1,20,000 से ज़्यादा है। ये गरीबों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत होगी अगर हुकूमत ने इस कानून को लागू किया। लेकिन इसके चलते कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने हुबली, धारवाड़, तुमकुर में मुजाहरा किया और इस कानून को न लगाने की गुजारिश की। कांग्रेस की लीडर ने भी इसकी मुखालिफत की और उन्होंने भी कहा कि जब तक मैं यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड सप्लाईज था मेरे पास भी ये प्रस्ताव, मेरे पास भी ये दरख्वास्त आई थी कि बीपीएल के कार्ड को ख़त्म कर दिया जाए। मैं इसके मुखालिफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मिले। गरीब जो टीवी और फ्रिज और दूसरी चीज़ें खरीदती हैं ये बैंक लोन से खरीदती हैं जहाँ पे उन्हें कोई सूद देना नहीं होता। लेकिन कर्नाटक हुकूमत ने उन्हें वार्निंग दी है जिनके पास फ्रिज, कार, 2 व्हीलर्स या 5 एकड़ ज़मीन है वो जल्द से जल्द अपना बीपीएल कार्ड हुकूमत को वापस कर दे। इसी में उनकी बेहतरी है। फास्टैग। यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने इस बात का ऐलान किया है कि जल्द से जल्द फास्टैग अप्लाई करें क्योंकि फिर से इसकी मुद्दत बढ़ाई नहीं जाएगी। जो लोग फास्टैग अपने 4 व्हीलर्स के लिए नहीं लेंगे उनके लिए दुगनी रकम टोल नाके पे अदा करनी पड़ेगी। दो 2016 में बेलगाम में गांधीनगर से सीबीटी के दरमियान एक फ्लाईओवर ब्रिज का तामीरी काम होना था। उसकी लागत 100 करोड़ रुपए थी। लेकिन 2015 से 2021 तक इस तामीरी काम की लागत में इजाफा होता गया और इसकी कीमत बढ़कर 186 करोड़ रुपए हो गई, जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया। संगम होटल से सीबीटी का यह ब्रिज सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता अगर ये तामीर किया जाता। संगम होटल से सीबीटी तक जाने वाले फ्लाईओवर में बहुत से एग्जिट पॉइंट भी लगा दिए जाने वाले थे, लेकिन अब इस प्लान को ख़त्म कर दिया गया है। बेलगाम वालों के लिए खुशखबरी यह है कि इस बार बेलगाम में एक आईटी और बीटी पार्क खोला जाएगा। ये पार्क केली के पास खोला जाएगा। इस वक्त वहाँ की ज़मीन डिफेंस डिपार्टमेंट के पास है। एमएलए अभय पाटिल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और आईटी-बीटी के नारायण ने यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से दिल्ली में मुलाकात की और इस बात पे जोर दिया कि बेलगाम में भी एक आईटी पार्क होना चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी ज़मीन दरकार है। ये ज़मीन NH4 केली के सामने मौजूद है। इन श्री राजनाथ सिंह ने इस बात को मानते हुए और कहा है कि जल्दी ज़मीन बेलगाम के लिए दी जाएगी जहाँ पे एक आईटी और बीटी पार्क खोला जाएगा। पेट्रोल, डीजल, गैस के
कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, इनकी कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हुकूमत का कहना है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने की असल वजह यह है कि हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल पे ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता है, जबकि दूसरे ममालिक में इतना ज़्यादा टैक्स नहीं लगाया जाता। बहुत से ममालिक में हम लोग अपना पेट्रोल बेचते हैं, लेकिन वहाँ पे पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफ़ी कम है। जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होता है तो इसका असर रोज़मर्रा ज़िंदगी के तमाम अशियों पे इसका असर होता है, जिसकी वजह से आज हर चीज़ महंगी सी हो गई है। आजकल प्याज का भाव 45 से 50 रुपए तक हो गया है, जिसकी वजह से लोगों के आंखों में आंसू आ गए। पेट्रोल की कीमतों में कमी होने की कोई गुंजाइश नहीं है, ना ही डीजल की कीमतों में कोई कमी होने वाली है। 14.5 किलो की गैस की कीमत इस वक्त 50 रुपये फिर से बढ़ा दी गई है, जो लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी पे बेइंतहा असर पड़ रहा है। ये महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस महंगाई के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। कोविड-19 जो 2020 में एक तहलका मचा हुआ था, जहाँ पे सबकी ज़िंदगी हैरान कर दी थी और हम समझ रहे थे कि कोविड-19 अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन इस बार फिर से महाराष्ट्र में कोविड-19 ने दस्तक दी है और वहाँ के लोग बेइंतहा परेशान है। महाराष्ट्र में खासकर मुंबई में 3000 नए केसेस पाए गए हैं। महाराष्ट्र हुकूमत ने ये कहा है कि दिल्ली, गुजरात, गोवा और केरला से आने वाले मुसाफिरों पे ये अब लाजिम हो गया है कि वो कोविड का टेस्ट करें। नेगेटिव सर्टिफिकेट उनके साथ होना चाहिए। अगर वो किसी तरह महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं, अगर वो कोविड-19 के पॉजिटिव में पाए गए तो फिर से उनका वहां पे टेस्ट किया जाएगा और उन्हें क्वारंटाइन में रखा जाएगा, जिसकी कीमत मुसाफिर को ही अदा करनी पड़ेगी। वैलेंटाइन डे जो 14 फरवरी को मनाया गया, यूपी में लव जहाद का कानून उससे पहले लग चुका है। अब ये वबा गुजरात में भी फैल गई है। लव जहाद का कानून अब गुजरात में लगाया जाएगा और इस कानून को सख्ती से इख्तियार किया जाएगा। ये कानून रियासत दर रियासत फैलते हुए हो सकता है पूरे हिंदुस्तान में लव जहाद का कानून लगाया जाएगा। सबको हंसाने वाले कपिल शर्मा का शो अब बंद हो चुका है, लेकिन फिर से शो शुरू होगा। लेकिन तमाम के लिए खुशखबरी है कि शो के पुराने साथी सुनील ग्रोवर इस शो में शामिल हो गए। सुनील ग्रोवर जो शो की जान थे, किसी वजह से ये शो को अलविदा कहा था। सलमान खान की मुदाखलत से जो इस शो के प्रोड्यूसर है, उन्होंने सुनील ग्रोवर को वापस लाने का वादा किया है और जल्द ही हम सुनील ग्रोवर को कपिल शर्मा शो में फिर से देख सकेंगे। दिया मिर्ज़ा, आपको याद होगी, दिया मिर्ज़ा ने 14 साल पहले शादी की, लेकिन वो शादी किसी वजह से ख़त्म हो गई। दिया मिर्ज़ा ने फिर से शादी रचाई। दिया मिर्ज़ा की ये दूसरी शादी है और हम उम्मीद करते हैं कि ये शादी देर तक चलेगी। बात करते हैं आईपीएल ऑक्शन की। आईपीएल ऑक्शन में 1086 प्लेयर होंगे, जिसमें 56 प्लेयर विदेशी और 860 प्लेयर लोकल होंगे। लेकिन 8 फ्रेंचाइज टीमों के लिए सिर्फ 65 प्लेयरों की ज़रूरत है, लेकिन प्लेयरों की तादाद 1000 से ज़्यादा है। अब ये देखना है कि कौन सा प्लेयर अनसोल्ड होता है और कौन सा प्लेयर सोल्ड होता है। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान चलने वाले दूसरे टेस्ट इंडिया ने 317 रन से जीता। स्पिन के जादूगर अक्षर पटेल ने 6 विकेट लिए और अश्विन ने 5 विकेट लिए। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान चलने वाले दूसरे टेस्ट में ज़्यादातर असर स्पिनर्स बॉलर का रहा, जिन्होंने बेइंतहा शानदार बॉलिंग करके इंग्लैंड को घुटने टेकने पर मजबूर किया। रोहित शर्मा ने 165 रन बनाए और अश्विन ने भी अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर ली। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर YouTube चैनल। Don't forget to like, subscribe and share the videos.